वाह! कर्क राशि के लिए कार्ड्स बिल्कुल मैजिक दिखा रहे हैं। ये नए इमोशनल और स्पिरिचुअल सफर का संकेत दे रहे हैं। कर्क राशि का मई मंथ एक फ्रेश स्टार्ट की तरह होगा, दिल और दुनिया दोनों के लिए। टू ऑफ वॉन्ड्स जैसे हमने पहले डिस्कस किया, ये कार्ड आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर देखने पर मजबूर करेगा। आपके पास दुनिया को देने के लिए बहुत कुछ है, बस एक कदम आगे बढ़ाने की देरी है। एस ऑफ कप रिवर्स्ड, जब ये कार्ड उल्टा आता है तब ये सजेस्ट करता है कि आपका इमोशनल कप शायद थोड़ा सा खाली महसूस हो रहा है, या आप अपनी फीलिंग्स को दबा रहे हैं। मैसेज है, दूसरों की हीलिंग से पहले खुद की हीलिंग करें। सेल्फ लव इज द प्रायोरिटी, कहते हैं ना, दूसरों की जय के पहले खुद की जय करें। एडवेंचर कार्ड का ये कह रहा है कि एक बच्चे की तरह नए रास्ते पर चलने का, रेनबो के कलर्स के साथ, यानी लाइफ में तरह तरह के अनुभव, एक्सपीरियंसेस आपको इस मंथ मिलने वाले हैं। एडवाइस है, डर को छोड़िए और एडवेंचर के लिए तैयार होइए। यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। करियर, आपकी क्रिएटिविटी, नए आइडियाज, नए कंटेंट्स, ये गोल्डन पीरियड है। एडवेंचर कार्ड कह रहा है कि एक्सपेरिमेंट करने से आप डरे नहीं। फाइनेंशियली भी सिचुएशन बहुत बेटर रहेगी। सजेस्ट करता है कि बड़े डिसीजन लेने के पहले थोड़ा सा रुकें। लव लाइफ में एस ऑफ कप रिवर्स कह रहा है कि फैमिली मेंबर्स या पार्टनरशिप में थोड़ी सी ठंडक रखिए। कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ी रेमेडी होती है। लकी कलर आपके लिए है ऑफ व्हाइट एंड रेनबो, सारे कलर्स का मिक्सचर्स है आपके लिए, बैलेंस लेकर आएगा वो। लकी नंबर है 1 और 2, लीडरशिप एंड पार्टनरशिप का नंबर। और रेमेडी है वाटर हीलिंग। रोज एक ग्लास पानी को अपने हाथों में पकड़कर उसमें लव एंड पीस की एनर्जी को आपको इन्फ्यूज करना है और फिर आप उसे पीजिए। इससे एस ऑफ कप की जो रिवर्स एनर्जी है वो बैलेंस होगी। शक्कर का दान, शुक्रवार को किसी मंदिर में या दही या शक्कर का दान करिए। इससे आपका वीनस मजबूत होगा और रिलेशनशिप में मिठास आएगी। और एडवेंचर कार्ड का मतलब है कि आपको नेचर के साथ जुड़ना चाहिए। थोड़ी देर बेयरफुट नंगे पैर घास के ऊपर चलिए, जिससे आपकी ग्राउंडिंग होगी और मूड स्ट्रांग होगा। हेलो गाइस, सिंह राशि लियो के लिए मई का मंथ बहुत बहुत ही पावरफुल और फ्रूटफुल रहने वाला है। ये चमक धमक से ज्यादा आपकी इनर स्ट्रेंथ और पीस का समय है। क्वीन ऑफ कप्स का नेचर हमेशा गिवर का रहता है, बट ये कार्ड रिवर्स होने का मतलब है कि आपकी इमोशनल बैटरी लो हो रही है। आप दूसरों का ध्यान तो रख रहे हो, लेकिन सेल्फ केयर को प्रायोरिटी देना भूल जाते हो। अगर आप ड्रेन्ड आउट महसूस कर रहे हैं तो थोड़ा सा खुद के ऊपर ध्यान देना जरूरी है। सबका ख्याल रखना, सबकी बातों का सॉल्व करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। ट्यूनिंग इनका कार्ड कह रहा है कि बाहर शोर बहुत है, इसलिए आपको आपके अंदर झांकने की जरूरत है। मे में थोड़ा सा मौन आपके लिए सबसे बड़ा वेपन है। आप शांत रहेंगे तभी आपको सही रास्ता दिखाई देगा। करियर में 15 तक सर आपके करियर हाउस को इन्फ्लुएंस करेगा। और ट्यूनिंग इन कार्ड कह रहा है कि न्यू अनाउंसमेंट करने के लिए पहले अपनी स्ट्रैटेजी को रीचेक करना। प्रोजेक्ट जो पुराने हैं पहले उन्हें कंप्लीट करने का सही समय है। हेल्थ में इमोशनल स्ट्रेस की वजह से डाइजेशन इश्यूज की समस्याएं हो सकती है, तो रात को सोने के पहले मेडिटेशन बहुत जरूरी है। और फाइनेंशियली सिचुएशन स्टेबल रहेगी, बट किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा आपको नहीं करना है, स्पेशली इन पार्टनरशिप, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स्ड इंट्यूशन में थोड़ा सा झुंझलाहट या फॉगिनेस दिख रही है। लकी कलर है मरून एंड गोल्डन, इनर रॉयल्टी एंड हीलिंग दोनों के लिए अच्छा है। लकी नंबर है 4। रेमेडी है वाटर एलिमेंट की। रात को एक कॉपर वेसल में आप पानी भरिए और सुबह इसे पीजिए। आपकी इमोशंस बैलेंस हो जाएंगे। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, क्योंकि आपका स्वामी सन है। इससे क्वीन ऑफ कप की जो रिवर्स एनर्जी है वो अपराइट होने में आपको मदद मिलेगी और लीडरशिप में आपको इससे सपोर्ट मिलेगा। आपके लिए एक्सपर्ट टिप है, क्योंकि ट्यूनिंग इनका कार्ड है, इसलिए दिन में 10 मिनट कम से कम अकेले मौन शांति में आपको बैठना है, जिससे आपकी साइकिक
पावर्स थोड़ी सी ज्यादा बढ़ेगी। हेलो कन्या राशि वर्गों के लिए मई का मंथ बहुत ही हसीन और कंटेंटमेंट से भरा दिख रहा है। ये कार्ड्स कह रहे हैं कि ये मंथ आपकी विश फुलफिलमेंट और लाइफ के हर पल को महसूस करने का है। 9 ऑफ कप्स कार्ड को विश कार्ड भी कहा जाता है। ये दिखाता है कि आपने जो मेहनत पिछले कुछ समय से की है उसका फल अब आपको मिलने वाला है। आप इमोशनल और मटेरियल दोनों तरीके से सेटिस्फाइड हो सकते हैं। सो ग्रेटिट्यूड जाहिर करना, जब आप खुश होते हैं तो आपके ज्ञान और आपकी वाणी, तो आपका ऑरा भी मैग्नेटिक हो जाता है। एक्सपीरियंस का कार्ड कहता है सिर्फ नॉलेज को दिमाग में नहीं रखें, इसे एक्सपीरियंस करने, प्रकृति के साथ जुड़ने और हर चीज में सुंदरता ढूंढने का है। ये थियोरेटिकल टाइम नहीं है, प्रैक्टिकल टाइम। कुछ नया अगर आप सीखना चाहते हैं, चाहे हीलिंग हो, चाहे वर्क प्रोफाइल में हो, अगर हीलिंग टेक्निक सीखनी है तो उसे पहले खुद पर फिर क्लाइंट्स पर अप्लाई करें। करियर एंड सक्सेस वर्गो, परफेक्शनिस्ट होते हो आप लोग, लेकिन ये मंथ परफेक्शन के पीछे भागने का तो बिल्कुल नहीं है। खुशियों पर फोकस करने का है। आपका काम लोग पसंद करेंगे और आपको अप्रिसिएशन भी मिलेगा। फाइनेंस में 9 ऑफ कप्स लग्जरी और स्टेबिलिटी का कार्ड है। फाइनेंशियल गेन्स के अच्छे योग हैं। आप अपने लिए या अपने घर के लिए एक्सपेंसिव और मैग्नेटिक चीजों को खरीद सकते हैं। रिलेशनशिप, फैमिली लाइफ में सुख शांति दिख रही है। आप फैमिली या फ्रेंड्स के साथ एक्सपेरिमेंटल ट्रिप या डिनर प्लान कर सकते हैं। लकी कलर है फॉरेस्ट ग्रीन एंड क्रीम। नेचर से जुड़ने और कामनेस के लिए लकी नंबर है 9 और 3। और रेमेडी है ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखने हैं। 3 ऐसी बातें लिखिए जिस पर आप भगवान को धन्यवाद दे सकते हैं। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी इससे करिश होगी। गौ सेवा, बुधवार को हरी घास गाय को खिलाएं, इससे आपका स्वामी बुध प्रसन्न होगा। और एक्सपीरियंस कार्ड के लिए दिन में 5 मिनट किसी भी पेड़ को हग करें या उसके पास बैठें, इससे आपकी ग्राउंडिंग बढ़ेगी और क्लैरिटी आएगी। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मैं हूं कल्पना फ्रॉम ज्ञानवाणी टैरोट। ओम नमः शिवाय।